देखिए आजकल उत्तर प्रदेश में ये फोर अखिलेश और डी फोर डिम्पल पढ़ाया जाने लगा है। समाजवादी ये पार्टी फोर आजम क्या कहेंगे इस पर, किस तरह बच्चों को किस तरह ले जा रहे हैं? स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। अब पीडीए की पाठशाला लग रही है जगह जहाँ जहाँ जगह। स्कूल मर्जर हुए हैं वहाँ उन्होंने पीडीए की एक पाठशाला, पीडीए क्या होता है? उन्होंने पिछड़ा दलित वाला जो उनका एक वो समीकरण चल रहा है, समाजवादी पार्टी की मतलब पाठशाला लगा रहे हैं वो, जहाँ जहाँ मर्जर स्कूल हुए हैं वहाँ वो पाठशाला लगा रहे हैं। तो वहाँ वो कह रहे हैं बच्चों से कहते हैं कि ये फोर अखिलेश और डी फोर डिम्पल, एम फोर मुलायम। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ये समझते हैं कि राज्य में क्या स्थितियां पहले थी और आज क्या स्थितियां हैं। आप 4 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो उसके पिता या दादा ने उसको पहले के हालात बता दिए हैं कि ए का क्या अर्थ था और डी का क्या अर्थ था। अब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किस तरह बच्चों को राजनीति में लाना कहाँ तक ठीक लग रहा है? कि बच्चों को ये राजनीति अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है जहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर ऐसे ही दे पाऊंगी कि छोटे बच्चों को भी अब गुमराह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए आज से 100 साल पहले तक की घटनाओं से अवगत है। दीदी कल मालेगांव पे आपने बोला भी है, अब उसमें एक चीज महबूब मुजावर जो है एटीएस के अधिकारी, उन्होंने एक खुलासा किया है कि आरएसएस चीफ को फंसाने का उनके ऊपर भागवत जी का नाम इसमें ले आओ, उन्होंने नहीं किया। तो क्या बहुत बड़ा षड्यंत्र था? ये तो बात बहुत स्वतः सिद्ध है जो आपने कही, वो सच है कि और जो उन्होंने कहा, जो एटीएस के जो भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बात कही है कि इसके पीछे जो मैं कल भी कह रही थी कि राष्ट्रीय संगठन, हम नाम नहीं लेते ना संगठनों का, राष्ट्रवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ ऑफिसर को उस सबको उनमें भगवा आतंकवाद को वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और हिंदुओं को एक आतंकवादी बड़ा बहुसंख्यक समाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए तो पूरा हुआ था ये सब, तो सही ही तो है। वो इतना खतरनाक षड्यंत्र था, भगवान ने इसका पर्दाफाश किया और इन लोगों ने अनंत यातनाएं झेल करके, कर्नल पुरोहित ने और उनके सहयोगियों ने और अपने प्रज्ञा दीदी और उनके सहयोगियों ने अपना एक प्रकार से आत्म बलिदान किया। वो जीवित रह गए हैं इतनी यातनाएं सहने के बाद ही, भगवान की कृपा समझिए, लेकिन उन्हें किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अब तो ये कहने लगे कि जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं, जब सारे लोग बरी हो गए हैं, निर्दोष हो गए हैं, अब जांच एजेंसी पे विपक्ष जो हमलावर हो रहा है। जो टिप्पणी है विपक्ष की वो ये है कि ठीक से तफ्तीश नहीं हुई, जबकि सरकार उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की थी। इसका मतलब है कि सबूत थे नहीं, झूठ को सच बनाया जा रहा था। तो कितने झूठ को सच बनाओगे? और ये तो इतना बड़ा पाप है कि चिदम्बरम को, दिग्विजय सिंह जी को, राहुल गांधी जी को और उन सबको पूरे देश के सामने क्षमा मांगनी चाहिए और इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। एक चीज और कि आजकल साधु प्रेमानंद जी ने भी कुछ कहा है और धर्माचार महिलाओं पे मतलब टिप्पणी कर रहे हैं कि महिलाएं थोड़ा सा भ्रमित हो रही हैं, उसको लेकर के सलाह दे रहे हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लिया जा रहा है। ये तो देखिए समाज में एक अच्छी बात है, बुरी बात भी है कि सब बातें तुरंत वायरल हो जाती हैं, अच्छी बात भी है। तो लोग भी तो धर्माचारियों पर टिप्पणी करते हैं, तो धर्माचारी भी टिप्पणी कर देंगे। क्या धर्माचारियों पर लोग कम टिप्पणियां करते हैं? तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। मैं प्रेमानंद जी महाराज का बहुत आदर करती हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने सही कहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, इस विषय पे कुछ बोलूंगी नहीं। राहुल जी बार बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम उन्हें बार बार बुलाते हैं, वो आते ही नहीं। SIR को लेकर के जो चल रहा है, उसका कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो जीत जाते हैं तो कुछ कहते नहीं, हार जाते हैं तो कुछ कहते हैं। तो वो अपने खुद के कहे हुए पे कायम नहीं है, उनको खुद नहीं पता क्या कहना है। हार और जीत देख के बोलते हैं ना, तो उनके वक्तव्य को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते, आप समझ जाओ ना, वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते। मतलब राहुल गांधी अपने कहे हुए पे गंभीर नहीं होते। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ट्रंप पर सीधा नहीं बता रहे हैं कि सीज फायर ट्रंप ने कराया है। तो ट्रंप से काहे नहीं पूछ लेते हैं सीधे? वो जब मोदी साहब के बयान को वो नहीं मान रहे हैं तो ट्रंप से बात कर ले, वो बयान दे दें। ट्रंप और राहुल मिल के बयान दे दें कि सच्चाई क्या है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रंप जी बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर हमने हम कराया बताएं, आप तुमसे नहीं होंगे सवाल, तो ट्रंप को रन दो, हम बताएं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।